दोस्तों, तो हम इसके पहले क्या पढ़े थे, जीव जननवाद का सिद्धांत पढ़े थे। उसमें दो साइंटिस्टों के बारे में देखा था। एक रेड्डी जी थे जो तीन बोतल लिए थे और अलग अलग प्रयोग किए। एक बोतल को कॉर्क ऊपर लगा दिए, एक ऊपर कपड़ा लगा दिया, एक को खुला रखे। उससे क्या पता चल जाता था, उससे ये पता चलता था कि खुले हुए बोतल में बैक्टीरिया पनपता है, बाकी किसी में बैक्टीरिया नहीं पनपता है। उसके बाद एक लुई पास्चर साइंटिस्ट आया, उन्होंने हंस गर्दन का प्रयोग किया। हंस के गर्दन जैसा एक बोतल लिया और उसमें आग लगा दिया और उसके अंदर क्या रखा, ईस्ट का सॉल्यूशन रखा, ईस्ट का विलयन रखा और आग लगाया तो भाप निकला, उससे बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाता था। ठीक है ना। तो ये था कुछ साइंटिस्टों का प्रयोग जीव जननवाद में। ठीक है ना। आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोजोइक थ्योरी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। इन सिद्धांत को लेकर के तीन अलग अलग साइंटिस्ट आए और तीनों ने अपनी अपनी तरह से बात रखी। सबसे पहले साइंटिस्ट आए रिएक्टर 1865 ईस्वी में। कब, 1865 ईस्वी में रिएक्टर ने यह बताया कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मान लीजिए ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा गोला है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ऐसे ही नहीं बना। ये कैसे बना बताते हैं। ये क्या हुआ, ब्रह्मांड से या आकाश पिंड से या तारा से या आसमान से क्या आया, एक स्पोर आया। क्या आया, एक स्पोर आया, बीजाणु आया, घूमते हुए उल्का पिंड आया और इसी में था बीजाणु। क्या था, जीवन का बीजाणु। किसका बीजाणु, इसी में था बीजाणु, जीवन का बीजाणु इसी के अंदर था। और ये ना घूम करके कहाँ आया, इस गोले के पास आया। कहाँ आया, इस गोले के पास आया। इसको अपनी भाषा में बोले तो ये बीजाणु मौज मस्ती कर रहा था, दूसरे सौरमंडल में था और ये घूम घूम के कहाँ आ गया, पृथ्वी के पास आ गया। और इसको ये गोले से क्या हो गया, प्यार हो गया। क्या हो गया, प्यार हो गया। आप लोग पीके फिल्म तो देखे होंगे, पीके फिल्म आमिर खान के। तो वो क्या होता है, दूसरे गोले से आते हैं। वो कहते हैं हम दूसरे गोले से आए, हमारी रिमोटवा हेरा गेल बा, बोलते हैं ना पीके फिल्म में आमिर खान। तो उसी तरीके से ये बीजाणु है, दूसरे गोले से आए हैं। कहाँ आए हैं, पृथ्वी के ऊपर, ये गोले के ऊपर आए हैं। और ये गोले के ऊपर जब इसके बीजाणु आए तो इसको अच्छा इन्वायरमेंट मिला, अच्छा वातावरण मिला। तो इका गोले से प्यार हो गया, इको गोले से प्यार हो गया। तो ये यहीं पर रहने लगे। ठीक है ना। और जैसे जैसे वातावरण अच्छा होते गया, जीवन की उत्पत्ति होती गई, क्योंकि इसमें जीव जीने वाली बीजाणु था। कैसा बीजाणु, जीव जीने वाला बीजाणु था। ठीक है ना। तो रिएक्टर साहब ने यही बताया था 1865 ईस्वी में कि इस गोले पर दूसरे गोले से जीव वाला बीजाणु आया, इस गोले पर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिला और उसी से हम सब विकास हुए हैं, उसी से हम लोग विकसित हुए हैं। ठीक है। अगला साइंटिस्ट आए हेलमेंज। क्या है, हेलमेंज। इन्होंने क्या बोला कि जो बीजाणु आया था उसी के साथ साथ, जो बीजाणु आया था उसी के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म भी पृथ्वी पर आया। कहाँ आया, प्रोटोप्लाज्म भी पृथ्वी पर आया, उसी से जीवन विकसित हो पाया। ठीक है ना। ये कब बोले थे, 1884 ईस्वी में। ये साइंटिस्ट का नाम उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम लोग बता रहे हैं क्यों, क्योंकि अलग अलग से क्लियर हो पाए कि कौन कौन साइंटिस्ट आया और कौन कौन बात रखा है। ठीक है ना। तो सर उसके बाद अर्हेनियस आए। कौन आए, अर्हेनियस। ये क्या बताए कि जो है ब्रह्मांड पूरी जगह है, सभी जगह सौरमंडल में, सभी सौरमंडल में जीवन है, सभी सौरमंडल में जीवन है। और उसके क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, यानी कि स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, जीवन का बीजाणु पाए जाते हैं। और ये स्वतंत्र रूप से सौरमंडल में घूम रहे हैं, स्वतंत्र रूप से सौरमंडल में घूम रहे हैं। इन्होंने कौन बोले, अर्हेनियस 1980 ईस्वी में बोले। तो ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले रिएक्टर ने बताया कि जीव जीने वाला बीजाणु था, इस गोले पर आया, पृथ्वी वाला गोले पर आया, इसको यहाँ से प्यार हो गया, अच्छा इन्वायरमेंट मिला, तो ये यहीं पर रहने लगा और जीवन विकसित हो गया। इसका सही कारण यह था। हेलमेन का क्या कहना था कि उसी बीजाणु के अंदर, जो बीजाणु उल्का पिंड से आया था हमारे गोले पर, उसी बीजाणु के अंदर क्या था, प्रोटोप्लाज्म था, उससे जीवन विकसित हुआ। अर्हेनियस साइंटिस्ट आए, ये क्या बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बीजाणु है ये सारे सौरमंडल में है, पूरे सौरमंडल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। ये साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला था, अर्हेनियस को। ठीक है ना, ये बात बताने पर। ठीक है ना, कि जो सौरमंडल है सभी जगह है, पृथ्वी ही सिर्फ नहीं है, पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है, सभी जगह जीवन है। ठीक है, ऐसा बताया। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, उसको नाम क्या कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।